Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Welcome to the online lecture. This is a lecture number 10 of the chapter Propagation and Reflection of Light. And this is the last lecture of the series. और इसमें हम पिछले लेक्चर में क्या कर रहे थे? We were trying to cover the numericals of the chapter. और सब दो numericals रह गए थे. तो आप सोच रहे होंगे कि जी मैंने दो numericals के लिए क्यों पूरा का पूरा जो है वो छोड़ दिया लेक्चर हमने, और पूरा एक लेक्चर कैसे हम उसको करेंगे. तो उसकी वजह ये थी कि कुछ चीज़ें आपसे छोटी छोटी सी डिस्कस करनी थी, फिर वो लेक्चर की लेंथ बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है. तो लिहाजा उसको हमने एक अलग लेक्चर में स्प्लिट कर दिया. 7-8 मिनट का ये लेक्चर है. पहले तो दोनों न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं. 7 नंबर न्यूमेरिकल कह रहे थे, एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर. रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर जो है वो आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट जो है कॉन्वेक्स लेंस है यानी पी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. ठीक है. फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ अ इमेज. ठीक है, ये हमें मालूम करना है, ये कर लेते हैं. और उसके बाद आखिरी जो न्यूमेरिकल है 13.8 या 8वां न्यूमेरिकल, आई डोंट नो कि व्हाट चैप्टर इट इज़ फॉर यू इन योर बुक, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल है फिर उसको हम जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं. सो लेट्स गो मूव टूवर्ड्स द बोर्ड. Hello viewers, if you like our online lectures, keep subscribe, like and share our YouTube channel, the channel link on the screen. The NCPSS and the HSPSS online lectures, and the next one is Professor MM Manzoor official. ये यहाँ पर आपके पास जो है डेटा जो भी पढ़ा था उस पर आपने देखा कि P 20 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, बट इट इज़ फॉर द कॉन्वेक्स मिरर. तो इफ यू रिमेंबर फॉर द कॉन्वेक्स मिरर द फोकल लेंथ विल बी द नेगेटिव वन, तो यहाँ माइनस लगा देंगे. और क्यों मालूम करना है. तो सबसे पहले तो जो रेडियस है वो बराबर होता है आपके पास, सॉरी एफ जो है वो बराबर होता है आपके पास रेडियस डिवाइडेड बाई 2. तो रेडियस 20 है हमारे पास और डिवाइड बाई 2 विच मीन्स इट इज इक्वल टू द -10 सेंटीमीटर. और P पता है, F पता है हमको और P पता है, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q यूजिंग दिस फार्मूला व्हिच वी कॉल द इक्वेशन ऑफ मिरर. ठीक है. 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. So by substituting these values, 1/f equal to 1/-10 plus is equal to 1/p is 20 और plus 1/q. तो दोनों प्लस से इधर जाके माइनस हो जाएगा आपके पास 1/-10 और -1/20 इक्वल टू 1/q. सो 1/q इज इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 10 और 20 का. तो एलसीएम ले लें, दोनों एक ही टेबल में आते हैं तो आंसर इसका 20 आना चाहिए. लेट मी चेक क्रॉस चेक. 10 से ही कर लें खाली. 10 1 10 10 2 20 2 1 2. तो 10 2 ये 10 था हमारे पास, तो 10 2 20, तो एलसीएम 20 ही आ रहा है जो मैंने आपको तरीका बताया था. अगर एक उसका जो है प्राइमरी ऑब्जेक्ट हो और दूसरा उसके टेबल में आता हो तो दोनों का जो हाईएस्ट वैल्यू होगी दैट विल बी योर एलसीएम. इसका एलसीएम लेके देख लेंगे. -10 है, ये -20 है, तो क्या बन जाएगा ये हमारे पास -2 और ये -1. ठीक है. -2 और -1 विच इज -3/20 और 1/q. दैट्स मीन कि Q इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये और ये इस तरह से हो जाएगा, ये डिवाइड भी हो जाएगा. डबल लगा दिए मैंने एरो, तो क्या हो गया -20/3 विच इज इक्वल टू द 20/3 का मतलब क्या हो गया. तो उसको सॉल्व कर लीजिए बस. 3 को 20 से डिवाइड कर लें, यू विल गेट द आंसर -6.66 सेंटीमीटर. -6.66 सेंटीमीटर. दिस इज द आंसर फॉर द इमेज पोजीशन, एंड दिस माइनस साइन डिनोमिनेट द इमेज इज वर्चुअल. और मैंने आपसे कहा था वर्चुअल होगी तो उसके साथ क्या हो सकती है, इमेज इरेक्ट होगी. वर्चुअल के साथ इरेक्ट है, सो वी कैन डू द थिंग्स लाइक दिस. दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 7. नाउ गो फॉर द न्यूमेरिकल नंबर 8 which is the last numerical of the concerned chapter. What is saying in this numerical? Focal length of a concave mirror is 10 centimeter. Let's say f is 10 सेंटीमीटर. दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 8. बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है ये. और कह रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ ये पहला 60 सेंटीमीटर है, यानी कि P1 जो है हमारे पास वो कितना है 60 सेंटीमीटर. P2 कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर और P3 5 सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर और P3 इज 5 सेंटीमीटर. ठीक है. तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q1, Q2 एंड Q3. ठीक है, ये आपको निकालनी है. तो एक बार इसका कपल ले लीजिए.
यानी कि इसमें हो क्या रहा है कि फोकल लेंथ तो एक ही लेंथ से उसकी सेम होगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बार बार चेंज हो रही है, तो यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ Q1, Q2 एंड Q3. सो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q. तो ये कितना हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/p1 प्लस 1/q1. और बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज, अगर वैल्यू सब्सटीट्यूट करें 1/f इज 1/10 इज इक्वल टू 1/p1 इज 60 और प्लस 1/q1. लेंस का नाम भी पढ़ लीजिए, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है. तो क्या दिया हुआ सवाल में, कॉनकेव दिया हुआ है, सो फोकल लेंथ मस्ट बी अ +1. बस इजी काम ये, इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा. 1/q1 इक्वल टू 1/10 माइनस 1/60 और 60 का आपने एलसीएम ले लिया. 10 60 एक ही टेबल में, 10 के टेबल में आपने एलसीएम आ गया. 10 6 माइनस 1/q. सो इफ यू आर गेटिंग द वैल्यू 1/q इज 6 5 5, 1/q इक्वल टू 5/60 एंड विच मीन्स q इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए 60/5. तो 5 के टेबल में 60 देख लीजिए, 12 टाइम में आता है, तो Q1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 12 सेंटीमीटर होगी. सिमिलरली यू कैन डू by taking the value of p as 20 and then finally you will take the value of p as a 5 centimeter and you will find the Q2 and Q3 respectively by using the same procedure. ठीक है, यहाँ तक आपने काम कर लेना है. इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होता है. अब इस चैप्टर का रिकैप मैं ऑलरेडी कर चुका था, सिर्फ सजेस्टेड वैल्यूज है, कुछ मैं एग्जांपल्स और बता रहा हूँ, वो लाजमी आप करिएगा ताकि आपके बोर्ड के पेपर में यहाँ पे कहीं कसर ना रह जाए. आप देखिए 10 लेक्चर्स की सीरीज तैयारी इसीलिए की गई है कि आपको एक थॉरो ओवरव्यू दिया जा सके इस चैप्टर का. सो लेट्स रिव्यू. आपने अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और बुक्स ओपन करने के बाद इसमें अगर आप नोटिस करें तो मैं आपको प्रॉब्लम नंबर्स बताता जाता हूँ. चैप्टर नंबर इसलिए नहीं बताता कि चैप्टर शायद बुक्स वाइज चेंज होता चला जाए, बट यू नीड टू डू द प्रॉब्लम नंबर्स अकॉर्डिंगली. डिफरेंसेस मैंने पिछले लेक्चर में बताए भी थे और आपसे कहा भी था कि आपने इसको सॉल्व करना है और प्रैक्टिस करनी है, तो आपने इसको गो थ्रू करते चले जाना. ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको फटाफट पिक कर लें और वो आपने करना है. ठीक है, बोर्ड पे मैं लिख देता हूँ, उसकी वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट करें. और एक क्वेश्चन बहुत आसान सा है बट मुश्किल भी हो सकता है, तो आपने उस वैल्यू को लिखना है. अच्छा, किताब में तो आपके इसमें सॉल्व प्रॉब्लम्स है नहीं, तो आई हैव मेड द 2 प्रॉब्लम्स फॉर यू. लेक्चर नंबर 10 के लिए क्वेश्चन 1 है, फाइंड द पोजीशन ऑफ अ इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर with the focal length of a 10 centimeter. Also find the nature of image. और second question है, where should be the image will form if radius of curvature is 32 centimeter with the magnification 4 times. With the magnification 4 times. ये 2 सवाल हैं, आपको इसको सॉल्व करना है आपको. ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम सोल्यूशन दे रहा हूँ लास्ट में, लेकिन थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करें ताकि आप ये सॉल्व करें और फिर टैली करें उस सोल्यूशन से, क्योंकि ये डिस्कस नहीं करने की बात है, ये डू इट योरसेल्फ वाली बात है. लेकिन क्योंकि ये सेल्फ मेड क्वेश्चंस हैं तो लिहाजा इनके सोल्यूशंस भी मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ. तो थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करें और फिर आगे चलते हैं. ठीक है जी, आप लोगों ने उम्मीद है कि वीडियो पॉज करके सोल्यूशन देखा होगा, करने की कोशिश की होगी, और उस दौरान तक अगर आपने पॉज नहीं किया है तो ये आपके सामने हमारे 2 चैनल्स आ रहे हैं जो इसी तरह के मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और तमाम चीज़ों को क्विकली जो है वो गो थ्रू करते हैं. इस पर हमारी वीडियोज़ हर वीक अपडेट होती हैं और उम्मीद है कि ये आपके लिए एक लर्निंग फोरम साबित होगा इंशाअल्लाह ताला. तो आप इन दोनों चैनल्स को, इफ़ यू थिंक और यू आर लाइकिंग द चैनल, सो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल्स. चलिए जी, अब चलते हैं, देखते हैं कि हमारा होमवर्क जो है वो हमने किया कि नहीं किया. टेली योर सोल्यूशन एंड डिस्कस द स्टेप्स व्हिच आई हैव टेकन टू सॉल्व द क्वेश्चन. लेट्स बैक टू द बोर्ड. ओके, प्रॉब्लम नंबर 1 का सोल्यूशन आपके सामने बोर्ड पर आ रहा है. तो क्या चीज़ इसके अंदर है, पी कितना दिया हुआ था, 25 दिया हुआ है. एफ क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है तो लिहाजा माइनस का 10 लिया. जिन्होंने माइनस का 10 नहीं लिया है वो फिर अपना सवाल सही कर लें. बाकी रूटीन की मिरर इक्वेशन लगाई, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, टेक द एलसीएम एंड वी विल गेट दिस आंसर एज द फॉलोइंग. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दिया हुआ है, इससे आपने फोकल लेंथ निकाली है, मैग्निफिकेशन 4 टाइम दी हुई है, तो वी विल गेट द कंडीशन Q इक्वल टू 4P. Then use the formula mirror equation का 1/f is equal to 1/p plus 1/q. Substituting the respective values, take the LCM. Finally, you will get the value of p. अगर खाली object के बारे में पूछता, we will done with the answer. But the examiner was asking about the image position और image के बारे में पूछ रहा था. So this p को वापस हमने q equal to 4 times p में substitute के 4 into p की value
20 है, उसमें सब्सटीट्यूट किया, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ Q एज 80 सेंटीमीटर विच इज़ आवर फाइनल रिक्वायरमेंट एंड फाइनल आंसर। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। लेक्चर ख़त्म हो गया, उम्मीद है चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में अगली किसी नई सीरीज़ के साथ आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।